मां प्रदत्ता सदगुरु को लिखे इस इंटरनल ईमेल में दूसरा मुद्दा उठाते हुए लिखती हैं, दीक्षा के दौरान लड़कियों को ऊपर के कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है ताकि रीढ़ की हड्डी नग्न रहे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मुझे इसे लेकर डाउट है। मुझे लगता है कि इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये नाबालिग यानी कि माइनर लड़कियां हैं। वे कितनी भी आज्ञाकारी क्यों ना हो, हम उन सभी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वे इसे गुप्त रखेंगी यानी सीक्रेट रखेंगी या इस बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगी। लड़कियां होने के नाते उनकी ये प्रवृत्ति होगी कि वे इसे अभी न सही तो कभी बाद में अपने माता पिता या किसी करीबी टीचर के साथ जरूर शेयर करेंगी। साथ ही वे यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हैं बल्कि अपने माता पिता की वजह से यहाँ हैं और माता पिता को इसकी जानकारी नहीं है। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसे एडल्ट और शायद इन बच्चों द्वारा भी पूरी तरह से अलग तरीके से समझा जा सकता है। हमने ये भी देखा है कि जब हम उन्हें दीक्षा से पहले ये करने के लिए कहते हैं तो उनके चेहरे का भाव बदल जाता है और उनके पास हम में से किसी के भी साथ इस पर चर्चा करने का कोई तरीका नहीं है। साथ ही वे बड़ी लड़कियां हैं और चाहे कितना भी समझाया जाए वे इन चीजों के बारे में सोचने लगती हैं। इसके अलावा अगर चीजें नेगेटिव हो गई तो ये संस्थान के लिए काफी रिस्की होगा और जिस तरह के आजकल के पेरेंट्स हैं वे अंडरस्टैंडिंग या कमिटमेंट के मामले में पहले बैच के पेरेंट्स की तरह नहीं है। इसलिए अब से ये बेहतर होगा कि लड़कियों को उनके ऊपरी शरीर को ढककर ही दीक्षा दी जाए। मां प्रदत्ता के इस ईमेल से पता चलता है कि सदगुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य की दीक्षा के नाम पर यानी कि इनिशिएशन के नाम पर नाबालिग लड़कियों के कपड़े उतरवाए जा रहे थे। उनसे कहा जाता था कि वे चेस्ट से ऊपर के कपड़े उतार कर आएं। दूसरा, नाबालिग लड़कियों के माता पिता को भी इसकी कोई खबर नहीं दी गई, उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई थी कि उनकी बच्चियों के साथ ये किया जा रहा है, वो भी स्पिरिचुअलिटी के नाम पर। तीसरा, इस ईमेल में यह भी साफ है कि नाबालिग लड़कियां कपड़े उतारे जाने वाली प्रक्रिया से कंफर्ट नहीं है, खुश नहीं है। मां प्रदत्ता ने खुद ही लिखा है कि ऐसा करवाने पर लड़कियों के मुंह उतर जाते थे। इसलिए मां प्रदत्ता ने सदगुरु से 2 परमिशन मांगी। एक, लड़कियों की दीक्षा कपड़ों में कवर करके ही करवाई जाए और दूसरा, 60 दिन के मौन टाइम पीरियड में उन्हें 3 बजे जगाने के बजाय 4:30 बजे जगाया जाए। नाबालिग लड़कियों के द्वारा ये बात बाहर न बता दी जाए, इसलिए ही मां प्रदत्ता ने सदगुरु को ये बात इंटरनल ईमेल से बताई, जिस पर सदगुरु ने लिखा यस टू बोथ यानी दोनों चीजों के लिए हाँ। जिन सूत्रों से हमें ये ईमेल मिला उनके द्वारा ये दावा किया गया कि ये ईमेल चामुंडी333@gmail.com सदगुरु द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जिस तरह ईसा फाउंडेशन की मां प्रदत्ता ने अपने ईमेल को सदगुरु के नाम से संबोधित किया है, इससे भी ये पता लगता है कि इस ईमेल को सदगुरु ही चला रहे थे। फिर भी हम ये काम जांच एजेंसियों पर छोड़ते हैं कि वे ये पता लगाएं कि आखिर सदगुरु के आश्रमों में क्या हो रहा है